साग सतु कुछ खाए के चाही, नेह के नीर स्नेह के सागर, नैनन बीच नहाए के चाही, और प्रेमी मिले खरीदार कबो तब प्रेम के भाव बिकाए के चाही। हमरा पता चलल सुरेंद्र बाबू वकील साहब के द्वारा कि ऋषियप में एगो मेला लगे वाला है और उपलक्ष्य रहत राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति विद्या की जननी सावित्री माई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सावित्री बाई फुले को शिक्षा की जननी क्यों कहा जाता है, ये पहला प्लॉट है जिसमें हम लोग को वैचारिक हल चलाना है। जननी दो तरह के होवत, जन्म देवे वाली के जननी कहल जाए। जननी एगो जे जन्म दिलन आ एगो जे पालन पोषण करलन। और हमारे भारत देश में देवकी माता जन्मदात्री के रूप में और जसोदा माता पालनहार के रूप में बड़ी मशहूर जननी है। ऐसा बात नहीं है कि क ख के आविष्कार सावित्री बाई करलन या कखारा 1 2 3 अंक के आविष्कार सावित्री माई करलन। ऐसा है कि वो क ख के हमनी तक पहुँचौलन सावित्री माई। आज से 193 वर्ष पूर्व 193 वर्ष पूर्व 3 जनवरी 1831 ईस्वी के सावित्री माई फूले के जन्म होल। सब कोई जे जहाँ बैठल ही और जे जौन हालत में ही 193 वर्ष पीछे लौटो। सर अपने डॉक्टर ही आज के तारीख में अपने के बाबूजी का हालन शिक्षक, उनकर बाबूजी का हालन, उनकर बाबूजी का हालन किसान। तीन पीढ़ी में हम लड़खड़ा जाए थी। बसंत बाबू से भी जब पूछब कि अपने का ही तो कहतन एमए पढ़ल ही, बाबूजी का हलन तो मैट्रिक, दादाजी तो दादाजी कोई तरह से विशेषण महतो लिख ले हलन, परदादा तो परदादा ईटा के भाठा लगाव हलन, लकड़ दादा तो बाभन ही बनिहारी कर हलन, उनकर दादा तो पता नहीं वो दादा हलन कि न हलन। 193 बरस पहले जब औरत के घर से बाहर निकले के आज़ादी न हल और ओती घड़ी वो विद्यार्थी न बन के शिक्षिका बने के हिम्मत रखलक, तनी सोचू कैसे न कह कि विद्या के जननी है। जब 193 बरस पहले इतना में जितना भी लोग आयल है, डॉक्टर हत, प्रोफेसर हत, मुखिया जी हत, 193 बरस पहले जब खानदान के पता न हल कि हमार 193 बरस के पीढ़ी का हल, और ओती घड़ी वो अध्यापिका न जब पहली शिक्षिका हल, तो यही में एगो बात घुसल है कि प्रधानाध्यापिका भी है। जब हमारे स्कूल में एक एक मास्टर रही तो मास्टर, हेडमास्टर, मोनिटर सब कुछ हम ही जी। जब पहली शिक्षिका थी तो शिक्षिका में ही, अध्यापक में ही एक वाव बात छिपल है कि प्रधान अध्यापिका भी थी। और कौन परिस्थिति में सुहाग रात 2 व्यक्ति के बड़े विचित्र होल, एगो कबीरदास के और एगो ज्योतिबा फूले के। 9 साल के दुल्हन और 12 साल के दुल्हा। 1831 के जन्मलन सावित्री बाई और 27 के जन्मलन ज्योतिबा फूले। वही 1800 में 3-4 साल के बड़ छोट, 12 साल के दुल्हा और 9 साल के दुल्हन जब पहला मुलाकात रात में हुई थे, तो बचपने में सावित्री बाई भूल से एक बार मिशनरी मीटिंग में चल गए हलन। तो मिशनरी वाला एगो किताब दिले हल। वो किताब आज तक केकरो पता न है कि बाइबिल के कॉपी हल या पता न का हल।
वो किताब लेलन घरे सावित्री बाई अपन बाबूजी के देलन पढ़ेला। वो देखलन कि अरे पगली ईसाई वाला तो किताब लेके चल रहा है। आज सोचू कि धर्म के नाम पर हमनी के इतना लतियावल जैसे 193 वर्ष पहले का रहल होते। आज जे सफ़ेद बाल वाला हाथ सब करिकन के हम बात न करी थी, जे सफ़ेद बाल वाला हाथ वो अपन लइकाई याद करत। सावित्री बाई के छोड़ देते, अपन लइकाई याद करत कि लइकाई में ऊंच जाति वाला तोर बाप के साथ तोर दादा के साथ का व्यवहार कर। तो किताब देखते ही उनकर बाप बमक गेलन, ये तू कौन चीज़ न कौन चीज़ उठा के ले रही, सब ईसाई मिसाई वाला फेंक एकरा। और ओकरा हमने ठेठ भाषा में गनौर कही, शुद्ध भाषा में कूड़ा कही, कूड़ा कचरा पर किताब फेंक दिला। लेकिन वो लड़की फिर पन्ना उठा के और सहेज के रख दिला। सुहाग रात में टूटी टीन के बक्सा अपने याद करो कि अपने के बाप के गौना में टीन के बास्केट मिलल हल अपने के मतारी के, और सूतरी के खटिया मिलल हल। दादी के हो सके है पटौआ के खटिया मिलल हो, परदादी के हो सके है पता न का मिलत हो, चटाई मिलल हो कि का मिलत हो। और 200 साल पहले अपने के लकड़दाता के हो सके बियाहो न हो। टूटी टीन के बक्सा से पन्ना निकाल के और ज्योतिबा के देखौलन कि इसको आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में लिखी हुई थी। ज्योतिबा भी खास नहीं पढ़े थे, तीसरी तक पढ़े थे, लेकिन तब की तीसरी थी। ज्योतिबा बोले कि पढ़ना चाहती हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ। कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। बोले तू घबरा मत, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। और छुप छुप के घर में पढ़ाने लगे। जब बाप को पता चला तो आग बबूला हो गया। आग बबूला क्यों हुआ? क्योंकि शास्त्रों के तरफ से औरत और शूद्र को विद्या लेने की मनाही थी। स्त्री शूद्रो न धियताम हमारी मनुस्मृति कहती थी, औरत और शूद्र पढ़ेगी क्यों? अब एक बात आप जान जाइए कि बुरा कर्म क्या है जो ब्राह्मणवाद का विरोध करे, भला कर्म क्या है जो ब्राह्मणवाद का समर्थन करे। और यही शास्त्र है। रामचंद्र बाप के कहते ही जंगल में चले गए। बहुत अच्छा बेटा थे। माँ तो पिता गुरु के बानी, बीन विचार करिए शुभ जानी। और प्रहलाद जीवन भर बाप की अवज्ञा किया, कभी भी हिरण्यकश्यप की बात को नहीं माना, फिर भी वो बढ़िया बेटा है। वाह रे वाह, 5 जोड़ 3 बराबर 8 1 नंबर, और 5 जोड़ 3 बराबर 0 1 नंबर। अजब हाल है। हाल ही है कि दोनों ब्राह्मणवाद के पोषक थे, प्रहलाद भी और राम भी। इसलिए गणित उल्टा भी होने से दोनों को अच्छा मार्क्स मिला। और सावित्री बाई और ज्योतिबा यही गलती किए कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों के नियम को, आदेश को नहीं माना और एक औरत को पढ़ाने लगे। घर में जब बंदिश हो गई तो खेत पर खाना जब, ओहो सॉरी भाषा गड़बड़ा गई थे सर, क्षमा करब। तो खेत पर जब खाना लेके सावित्री बाई जाहलन तो वहीं धूरी पर सिलेट पेंसिल तो हम ना, हमनी के फूटल सिलेट मिलल तो 200 बरस पहले का हाल होते। और वह जात के माली जे आज कहल जा है कि कोयरी कुर में जन न और मकई मड़ुआ न, कौची मलिया डलिया के माली डाली, जबकि रिश्ता हमेशा ओकर फूल पत्ती से सुगंध से रहले। खैर सिखावलन जमीन पर लिख के क ख धीरे धीरे उनका साक्षर करलन। अभी बात गांव में फैल गए, गांव में फैल गए। उनकर बाप से शिकायत करलन कि अरे तोरा कुछ पता हो रे गोविंदवा? गोविंद राव नाम था बाप का। हाँ एगो बात आओ हम कह दूं कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले अलग अलग करके नहीं आप देख सकते हैं।
कुदारी के बिना बेट न और बेट के बिना कुदारी न, दोनों एक में लगल रहत तबे काम होत। और दोनों अलगे अलगे हो जेतन तो दोनों कबाड़ के भाव से बिक जेतन। तो कोई ऐसन बात न है जो अकेले ज्योतिबा के है और कोई ऐसन बात न है जो अकेले सावित्री बाई के है। दोनों एक सिक्का के पहलू हाथ बीचे बीचे फाड़ देव तो पैसा फिर बाजार में न चलत, वो झिकटा हो जाए। ऐसे दोनों के अलग करे के कोशिश मत करम। ज्योतिबा के बिना सावित्री बाई कुछ न हलन और सावित्री बाई हलन। कुछ गुण लोहा में हुआ है, कुछ गुण लोहार में हुआ है। बढ़िया लोहा और बुर्बक लोहार टेढ़ कुबर बना के रख देत। अब कितनो बढ़िया लोहार और लोहवे चोट न सही थे तो वो बढ़िया औजार न बनते। सावित्री बाई चोट सहल थी और ज्योतिबा चोट दिल थी, तब जाके भारत के प्रथम प्रधानाध्यापिका बनल थी। और सोच ले हमने सब कोई अपन अपन मन में सोचूं कि 192 बरस पहले के हम अपन बाप दादा के ख्याल न रख ले। तानी सुन, यहाँ सोचे के बात है कि 193 बरस पहले सुरेंद्र बाबू के भी वकील हथ, लेकिन नहीं याद होते कि 193 बरस के उनकर पूर्वज के का नाम है। लेकिन महाराष्ट्र के सतारा जिला में जन्मल एगो मालिन बेटिया के मूर्ति बनल थी। कुछ तो चीज हलई, कुछ तो चीज हले। जब इतना बुजुर्ग सरजू चाहे आ गल थी, बसंत बाबू आ गल थी, डॉक्टर साहब डॉक्टरी छोड़ के आ गल थी, आ इतना मुखिया जी आयल थी गणमान, कुछ चीज वो औरतिया में जरूर हले कि आज हमने जयंती मनाए पर मजबूर होलिए, कहेला सुनेला मजबूर होलिए। तो 1948 में पहला विद्यालय खोल थी। जब हमनी के पूर्वज कखारा न जाना थी कने में हुआ कि उस समय उनकर हिम्मत हले विद्यालय खोलेला। विद्यार्थी बनेला ना, शिक्षिका बनेला, प्रधानाध्यापक बनला। तो सुरेंद्र बाबू पहला सवाल के जवाब हो गेल कि सावित्री बाई को शिक्षा की जननी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने उस बीहन को, उस बीज को बचाकर बाबा साहब को दिया। बाबा साहब उस बीज को थोड़ा और पल्विस पुष्पित करके हम लोगों तक पहुंचा दिया। अगर उस जमाने में विद्या की भ्रूण हत्या हो गई रहती, शिशु हत्या हो गई रहती, तो आज हम लोग पढ़ने पढ़ाने की कल्पना मत कीजिए। और तब आपके सामने न ये प्रोफेसर अशोक होता, न ये डॉक्टर जन्मेजय होता, न वो मुखिया जी होते, न आप एडवोकेट लिखते, हम लोग भी कोयरी कुम्हार रहते और मुरई बेगन में लपटाल रहते। तो विद्या की जननी इसलिए हैं क्योंकि उस विद्या रूपी शिशु को, उस शिक्षा रूपी पौधे का लालन पालन करके हम लोगों तक पहुंचाया। दूसरा प्रश्न है सर, फूले दंपति को किसने अपमानित किया और क्यों किया? मगही में एगो कहावत है जी, घरे मधवा तो बहरियो मधवा। समझ ली पत्रकार जी, घरे मधवा तो बहरियो मधवा। मतलब होले कि घर में अगर इज्जत आपको मिल रही है तो बाहर वाले भी इज्जत देंगे। जन्मेजय बाबू, जब घर के लोग जन्मेजय बाबू कह रहे हैं तो जब दरवाजा से जन्मेजय निकलेगा तो वहाँ भी कहेगा लोग जन्मेजय बाबू, और फिर मोहल्ले वाले, समाज वाले फिर ये जन्मेजय बाबू के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो सबसे पहली इज्जत मिलती है घर में। सावित्री बाई को सबसे पहला और अखंड सहारा देने वाले थे ज्योतिबा फूले। और जब किसी पत्नी को पति का संपूर्ण समर्थन मिले तो मजाल नहीं है कि तीसरा कोई उस पर आंख दिखा सके। तो सबसे पहला मान मिला इनको पति के द्वारा, और सबसे पहला अपमान मिला ससुर के द्वारा। ससुर ने इनकी पढ़ाई पर पाबंदी लगाई, सवर्णों के प्रेशर में आकर फिर जो इनके सजातीय लोग थे इनको अपमानित किया, इसलिए कि शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहा है।
शास्त्र जब आदेश दे रहा है कि नहीं पढ़ाना है औरतों को, तो क्यों पढ़ा रहे हो? अब एगो बात आव याद पर गल जी। एगो मेला में लड़का भुला गेल, घूमत घूमत मैया के अंगुरी छूट गए, लड़कवा बहड़ गए, रोइत कांदित हल। तो मेला समिति वाला के हाथ लगेल, अलन अनाउंस करलन कि लाल रंग का शर्ट हाफ पैंट ब्लू पहने हुए 5-7 साल का एक बच्चा जिनका हो आकर मंच से ले जाएं। तब तक थानेदार साहब आ गलन, पूछलन बच्चा से कि बाबू रे कहाँ घर हो? तो लड़कवा कहला कि पीपर के पीछे। आहा बहुत अच्छा, ले सिंघाड़ा खो। पीपर कहाँ है बेटा? तो घर के आगे। आए फिर से बोल बेटा, घबरा मत, लो पानी पियो। घर कहाँ है? तो पीपल के पीछे। अब पीपल कहाँ है? घर के आगे। बात तो बिल्कुल सच है। पीपल घर के आगे तो पीपल कहाँ? घर के पीछे। ये लग रहा है कि बच्चा उत्तर दे रहा है, लेकिन उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं। इस उत्तर से वो बच्चा कभी भी अपने घर नहीं पहुंचा। हम लोग के जब सामने समस्या आती है कि हम शास्त्र क्यों माने, ध्यान दीजिएगा वकील साहब, इसमें आर्गुमेंट है। कौन सी धारा है मुझे नहीं पता, हम लोग फिलोसफी में कहते हैं फैलेसी इन सर्किल ऑफ चक्रक दोष। घर कहाँ? पीपल के पीछे, पीपल कहाँ? घर के आगे। शास्त्र को हम क्यों माने? क्योंकि ईश्वर कृत है। शास्त्र की बात हम क्यों माने? क्योंकि ईश्वर ने शास्त्र लिखा है। ईश्वर क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। बात समझ ली? ये शास्त्र क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि ईश्वर ने लिखा है। ईश्वर क्यों प्रमाणित है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। तो जब शास्त्र को सिद्ध करना हो तो ईश्वर का सहारा ले लो, और जब ईश्वर को सिद्ध करना हो तो शास्त्र का सहारा ले लो। घर कहाँ? पीपल के पीछे, पीपल कहाँ? घर के आगे। इसमें चक्रक दोष है, कोई कंक्लूजन नहीं है। तो हम लोग को उलझाने के लिए, हम लोग को उलझाने के लिए पहले किताब लिखा, जाल तैयार किया, उस जाल में हम लोग को बझाया और फिर धीरे धीरे खींचना शुरू किया। उस साउंड बॉक्स में मैं बोल रहा हूं या वही बोल रहा है? क्या बोले थे सर? वो बजबे बोले थे कि हम बोले थी? हम बोले थी। पक्का? एकदम पक्का, 100%। तो अब ये बताओ, जब गीता लिखलन व्यास तो कृष्ण कैसे कह दिलन? जब रामचरितमानस लिखलन तुलसी दुबे तो रामचंद्र कैसे कह दिलन? बात समझी थी हमारे? जब गीता एक किताब है और किताब का लेखक मैं हूं और कृष्ण एक पात्र है, तो मेरी बात है, भोंपू है वो। कृष्ण क्या है? भोंपू। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूं हेलो, तो वो भी कह रहा है हेलो। हम कह रहे हैं ऋषि अप, वो भी बेचारा बोल रहा है ऋषि अप। तो उसका गुण या दोष नहीं है, दोष मेरा है। जब गीता में तो वो क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, और हम भी मान लिए कि भगवान विष्णु कृष्ण ने कहा। अरे दो बैलों की कथा प्रेमचंद लिखा तो प्रेमचंद की बात नहीं कि बैल कथा कह रहा है। बैल माध्यम है, बैल मुखौटा है, बैल भोंपू है, कहने वाले कृष्ण हैं। तो अपमानित किया माता को। ये रास्ते में जाती हैं, विधायक जी और सब सारे लोग बोल दे रहे हैं, कीचड़ फेंकते थे लोग, पत्थर फेंकते थे हतोत्साहित करने के लिए। एक दिन माता घर में आके रोवे लगल थी जी कि अब हमरा से पढ़ाई न हो तो वह बहुत बेइज्जत करत। ज्योतिबा कहलन कि तू हार जेब तो हम तो हारल है, यही तू मत हार, और प्रतिकार तू खुद कर। एक दिन एगो का होले, बम्बड़ एकदम आ गई सामने, आप करे लगली छेड़खानी। और सावित्री माई के ज्योतिबा वाला बात याद पड़ गए कि आपको अपनी समस्या से खुद जूझना होगा, हम कहाँ कहाँ साथ देंगे। और जैसन किताब में लिखल है, गूगल गुरु बतल थी, तड़ाक 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 3 थप्पड़। हमरा न पता है कि वो
कौन जात के हले, लेकिन हले ब्राह्मण बादिए गाल सहलावे चल गए। ओकर बाद उनका कोई प्रतिकार न होले और 1 2 3 4 ऐसे करत करत 18 स्कूल खोल दी थी। तो अपमानित उनका सबसे पहले घर से शुरू होले, एक बाद अपन समाज के लोग कर लथी, फिर जितना विज्ञान विरोधी हलती, ज्ञान विरोधी हलती, सब मिलजुल कर तंग कर लथी। और काहे तंग कर लथी कि इस शिक्षा के ज्योति यदि बहुजनवन के जला देत तो फिर हनी पीछे हटतन ना, काहे से कि संख्या हनी के ज़्यादा है, ज्ञान न है, ज्ञान के बिना हमनी के बेगारी कर रहत और ज्ञान हनी के दे दी थे। ज्ञान अनमोल चीज़ है जी। और तीसरा है जी, फूले दंपति ने समाज को क्या योगदान दिया। इस सवाल के हम जवाब दे चुकल ही। फूले दंपति समाज के ऐसा चीज दिलन है, ऐसा चीज दिलन है कि जे कभी खत्म होवे वाला है ये नहीं। जौन बात के तथागत कहलन बुद्धन शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। बाबा साहब कहलन शिक्षित बनो। यही बीच, यही ज्ञान के कुंड, यही तीसरी आंख ज्योतिबा और सावित्री बाई हमनी के दिलन। इनकर ऐसा योगदान है जरा भूलावल न जा सके है, और यदि भूला जाती तो हमरा से बड़ नमक हराम कोई हो न सके है। अनमोल योगदान दिलन है, ऐसा योगदान दिलन है कि 193 वर्ष बाद भी हम मजबूर ही उनका याद करेंगे। अब थोड़ा सा अपन बात हम कही थी शास्त्र के आधार पर। कितना 2 मिनट कितना टाइम है सर? अच्छा न कह देव, अंदाजा न मिले है। वैसे हम पेशा से मास्टर जी 45 मिनट के 1 घंटे कम से कम रहे है, और बढ़िया लेक्चर चले तो 1 घंटा लग जाए। दुनिया के व्याख्या सावित्रीबाई फूले, तीनों सवाल के जवाब हम अपना स्तर से दे देली। अब अपन बात हम कही थी कि विश्व के व्याख्या यदि हम करल चाहूँ, ये दुनिया के व्याख्या हम करल चाहूँ तो 2 तरह से कर सकही, सृष्टिवाद और विकासवाद। विकासवाद ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जे ई मान है कि आज के जो दुनिया है ऐसा पहले नहल क्रमिक रूप से विकसित होकर यहाँ तक हम पहुँचल ही। आज के 1000 साल पहले वाला आदमी ऐसा कोट पैंट में न रहा हल, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचली। तो विकासवाद ई मान है जी कि दुनिया के क्रमिक विकास होल है। हमर अपने के जे भी विकास है ऐसा हम पहले न हली, धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा मिलल तो ऐसा विकसित होले ही। और रोज क्रमिक विकास होल है, भोजन के क्षेत्र में, वस्त्र के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हमने क्रमिक विकास के लिए ये विकासवाद है। और सृष्टिवाद एक है सिद्धांत जे ये माने है कि कोई सृष्टि करता है जे आदमी के बनौलक, मच्छर उड़ीस के बनेलक, जितना भी जीव जंतु पेड़ पौधा आम जामुन मुरई कटहर है ओकरा बनौलक। अब हमने के सामने है कि कौन चीज के मानो, तो जब बसंत भाई ऐसा अर्जकिया हाथ, सरजू चा ऐसा जब वैज्ञानिक हाथ, वो कहतन कि विकासवाद सच है, सृष्टिवाद गलत है। अब सृष्टिवाद कह है कि कोई सृष्टि करता है जे ये दुनिया के बनौले है। अब एक सवाल उठी थे कि जो हमार दुनिया है अनादि है कि शादी है, ये दुनिया बिगनिंग लेस है या बिगनिंग फुल है। मतलब होल कि दुनिया के कहिनो शुरू होल हल या शुरू से हल, 2 विकल्प, तीसरा विकल्प न हो सका है। या तो घर पहले ही से बनल हल या कोई वो घर देखे थे वकील साहब, वो घरवा दिव्या मॉल या तो पहले ही से बनल हल या कोई बनौलक हल। यदि पहले ही से बनल हल तो निर्माण कथा के बारे में सोचे के जरूरी नहीं है। यदि दुनिया पहले ही से है हल, अनादि है,
एकर बिगनिंग न होल है तो फिर सृष्टिकर्ता के जरूरत न है। क्लियर मामला? यदि दुनिया शुरू से हल तो फिर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर के माने के जरूरत न है। सब समझ गए? कोई टेंशन न है। और अगर ये दुनिया के कोई बनौलन है, मान लो कि दुनिया बनल 2023 में, ये दुनिया कब बनल? 2023 में। एकर मतलब होल कि 23 के पहले कुछ ना हो। पानी दे दीजिए सर। यदि ये दुनिया पहले ही से हल तो सृष्टिकर्ता के जरूरत न है, यानी ईश्वर के जरूरत न है। और यदि दुनिया कोई बनौलक है तो कर कोई डेट तारीख जुग होते, मान लो 2023 में बना तो 2023 के पहले कुछ ना हल, 2023 से शुरू हो। तो 2023 में भी कोई करिया हल, कोई गोर हल, कोई नाटा हल, कोई लंबा हल, कोई कुरूप हल, कोई खूबसूरत हल। यदि 23 में बनल तो फिर पूर्व जन्म के सवाल कहाँ से उठी थे? बात हम समझ ली न समझ ली? पूर्व जन्म तो तब हो कि जब रेहट के बल्टी ऐसा है। रेहट देख ले अपने लोग, रेहट छोड़ दे। साइकिल के चैन देख ले ही ना, साइकिल के चैन मुड़ी नहीं हिलबी थी। साइकिल के चैन में कौन अगला और कौन पिछला रहे, कोई बता सका है जी? सब चैनमा एक रंग है, घूमे थे। अब सब चैनमा भरम है कि हम ही साइकिलिया खींचे। अरे नागेंद्र बाबू आइए सर, स्वागत है आपका ये माता सावित्री बाई की 193वीं जयंती में। आइए मंच को गौरवान्वित कीजिए। बीच बीच में बंद न कर दे भाई। तो अगर सृष्टि 2023 में हुई है तो फिर पूर्व जन्म गलत है, क्योंकि उसके पूर्व कुछ था ही नहीं। और यह बात भी सच है कि 23 में भी कोई नाटा हुआ, कोई अमीर हुआ, कोई गरीब हुआ, कोई बड़ा हुआ, कोई छोटा हुआ, कोई आगे हुआ, कोई पीछे हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ही हालत में ईश्वर का अस्तित्व असिद्ध होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी है विकासवाद है। हम आज जहां हैं वो विकास के क्रमिक रूप में हैं, क्रमशः विकास करते हुए यहाँ आए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कोई फलदाता है या दंड देने वाला है, ऐसा मेरी समझ से नहीं है। हमको उलझाने के लिए और शास्त्रों का, ईश्वर का भय दिखा करके हमको अरुझाए रखने के लिए ये किया गया है। ये सब माई बहन लोग छोटे छोटे हलती तो वो खेल खेल हलती जी। सरनाटी कैसे तिरछे बांध के और में चेथरा लपेट के दूल्हा बना ले हलती, और वैसी चेथरवा लपेट के दुल्हन बना ले हलती। और 4 गो सहेली अपन बैठ के बियाह के गीत गवाहले, और गली में के धूरी के बूंदिया बन जाहले, और कर्मी तरमी के पाता तोड़ के और बिना आग के चूल्हा पर खाना बन जाहले। जब बाप दादा पूछा हलती कि का करे थे बेटी, तो खेले थी बाबूजी। अन्यायपूर्ण गाथरी इज्जत रोटी बिना हमनी के तरसे आतरी उतार फेंक गठरी कहे लालई लालकार कहे कहे लोगवा हमरा के यही रगवार कहे कहे लोगवा। सोचली समझली मन में कई